LIC की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा जमा करना है और उसके बाद में आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लाभ ही मिलेंगे। तो क्या ये स्कीम, किस तरह से हम इसके अंदर एक बार पैसा जमा करके अपने पैसे को दोगुना कर सकते हैं या उससे भी ज्यादा का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में पॉलिसी से संबंधित आपको सारी जानकारी बताऊंगा। साथ ही साथ हम जब इस प्लान के अंदर अपना एक बार पैसा जमा करते हैं तो यहाँ से हमें फिक्स रिटर्न तो देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ इसके अंदर अगर आप बीच में पैसे की आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं और टैक्स का बेनिफिट भी इसके अंदर मिलता है। और जो भी पैसा आपको मैच्योरिटी पर इस प्लान के तहत मिलता है वो टैक्स की धारा 10(d) के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। तो सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मैच्योरिटी पर आपको कितना एक साथ पैसा मिलेगा और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कितना आपको प्रीमियम इसके अंदर बढ़ने पर आपको कितना पैसा बढ़कर मिलने वाला है। जिस स्कीम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये है LIC का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जिसका टेबल नंबर है 817 टेबल नंबर के अंदर आपको एंडोमेंट प्लान मिलेगा। एंडोमेंट प्लान का मतलब वो होता है कि ये ट्रेडिशनल नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान होते हैं। इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट में भले ही चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए, इस स्कीम के अंदर या इस पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक फिक्स इनकम या एक फिक्स रिटर्न देखने को मिलता रहेगा। अब इसके अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इस पॉलिसी के अंदर जो न्यूनतम मिनिमम एंट्री एज है वो 90 दिन है, यानी कि 1 साल से भी कम है। और इस प्लान के अंदर मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स है। मैच्योरिटी पर कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए, वहीं मैच्योरिटी पर मैक्सिमम एज 75 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म, जितने समय के लिए हम इस पॉलिसी को लेते हैं उसे पॉलिसी टर्म कहा जाता है। ये पॉलिसी टर्म आप कम से कम 10 साल का और मैक्सिमम 25 साल का ले सकते हैं। न्यूनतम बीमित राशि जो इसके अंदर है, जिसको सम एश्योर्ड कहते हैं, वो 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए का भी आप इस प्लान को ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा नहीं है। दोस्तों, सम एश्योर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि इतना ही पैसा आपको प्रीमियम के रूप में इस पॉलिसी के अंदर भरना है, बल्कि सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि सम एश्योर्ड के ऊपर ही कैलकुलेशन करने के बाद में आपका जो प्रीमियम है, जो भी आप वार्षिक देंगे या एक साथ प्रीमियम पे करेंगे, वो प्रीमियम कैलकुलेट होता है। जो इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म है, क्योंकि ये एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पैसा इसके अंदर जमा करना है। जैसा मैंने बताया है, आप अगर चाहें तो इस पॉलिसी को लेने के बाद में 3 साल के बाद आप इसके तहत 50% या उससे ज्यादा का लोन भी ले सकते हैं। अब इसके मैच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप इस प्लान को खरीदते हैं और जो पॉलिसी धारक है वो जीवित रहता है इसके जो मैच्योरिटी पीरियड है तब तक, तो उसको फाइनल जो अमाउंट मिलेगा, जितने सम एश्योर्ड के लिए उसने इस प्लान को लिया है वो मिलेगा, यानी सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्सरी बोनस, जिसे LIC हर साल घोषित करती है, और फाइनल एडिशनल बोनस अगर आपने पॉलिसी टर्म 15 साल से ज्यादा का लिया है। फाइनल एडिशनल बोनस उन्हीं लोगों को मिलता है जो 15 साल या उससे ज्यादा के पॉलिसी टर्म के लिए प्लान को लेते हैं। अब इसके साथ साथ जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस होता है, ये एक्चुअली LIC हर साल घोषित करती है, जो एवरेज अगर हम लेकर चलेंगे तो 40 रुपए प्रति 1,000 रुपए पर निकाला जाता है। यानी 1,000 रुपए अगर आपने पॉलिसी ली है तो 1,000 रुपए पर 40 रुपए आपको जो बोनस होता है वो दिया जाता है। ये आपकी पॉलिसी में ऐड होता चला जाता है और फाइनली जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है या बीच में बीमित व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस समय कैलकुलेट करके सारी की सारी जो बोनस होते हैं वो सम एश्योर्ड के साथ मिलाकर फाइनल जो नॉमिनी है उसको दे दिए जाते हैं। या बीमित व्यक्ति अगर मैच्योरिटी तक जीवित रहता है तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद में फाइनली उसको मैच्योरिटी पर सारा बोनस प्लस जो समय एश्योर्ड है वो और फाइनल एडिशनल बोनस दे दिया जाता है। मैच्योरिटी पर जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? बीमा राशि,
प्लस जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस होते हैं और प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, यानी 10 लाख रुपए के लिए अगर मान लीजिए आप इस प्लान को लेते हैं तो 10 लाख रुपए आपको समय छोड़ के मिलेंगे, और उन 10 लाख रुपए पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो 8 लाख रुपए का आपको बोनस मिलेगा और 2 लाख रुपए का आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। फाइनली 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड पर आपको लगभग 20 लाख रुपए प्राप्त होंगे जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। एलआईसी का प्रीमियम एंडोमेंट कितना होता है? अगर मान लीजिए इसमें मृत्यु लाभ की हम बात करें तो डेथ बेनिफिट्स इसके अंदर ऐसे होते हैं, जो सम एश्योर्ड के लिए आपने इस प्लान को लिया है तो आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का अमाउंट प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस, और अगर पॉलिसी चलते हुए 15 साल हो गए तो फाइनल एडिशनल बोनस, इन तीनों को ऐड करके जो नॉमिनी आपने बनाया है उसको इस जो भी अमाउंट बनता है उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली जो राशि होती है वो टैक्स की धारा 10(10)(d) के तहत टैक्स फ्री होती है, और आप इसके तहत जो वार्षिक प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि जो भी सिंगल प्रीमियम आप इसके अंदर पे करते हैं वो टैक्स की धारा 80C के तहत छूट के दायरे में भी आती है। अब दोस्तों, अगर हम मान लीजिए प्रीमियम इसमें लगभग 5.5 लाख रुपीस के आसपास आता है, अगर आप इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लेते हैं और आपकी एज लगभग 30 साल के आसपास है, तो 5-5.5 लाख रुपए जमा करने के बाद में आपका पैसा दोस्तों डबल से भी ज्यादा आपको प्राप्त होता है, जो आप प्राप्त करेंगे मैच्योरिटी पर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आप अपनी नजदीकी पॉलिसी जो LIC सेंटर होते हैं वहां से भी जाकर आप इस प्लान को खरीद सकते हैं, या जो एजेंट होते हैं दोस्तों LIC के, उनके थ्रू भी आप इस प्लान को खरीद सकते हैं। तो इसमें हमारा पैसा डबल से भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं इस प्लान को और एक ही बार पैसा जमा करके आप लेना चाहते हैं डबल से भी ज्यादा का बेनिफिट, तो फिर आप LIC की इस स्कीम के अंदर, जिसका नाम है LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान और इसका टेबल नंबर 817 है, इसके तहत अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। इसमें ऑन एन एवरेज हम ये मानकर चल सकते हैं कि 5 से 7% का फिक्स रिटर्न आपको देखने को मिलता है एवरी ईयर, जो भी आप इसमें पैसा जमा करते हैं। धन्यवाद।